जब भी हम किसी कंपनी के स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो वहाँ हमें कुछ टर्म्स दिखती हैं, जैसे फेस वैल्यू, बुक वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू। और हमें पता चलता है कि ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से कितने टाइम्स हायर पे ट्रेड हो रहा है या फिर कितने टाइम्स लोअर पे ट्रेड हो रहा है। हाय एंड वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू किसी भी स्टॉक की इनिशियल वैल्यू होती है जो उसके प्रमोटर्स तय करते हैं। अब कंपनी के प्रमोटर्स कौन है? कंपनी के प्रमोटर्स वो है जो मेंबर्स उस कंपनी की इनिशियल फॉर्मेशन में शामिल होते हैं, या फिर वो लोग जो उस कंपनी को स्टार्ट करते हैं वो उस कंपनी के प्रमोटर्स हुए। समझो, मैं एक कंपनी स्टार्ट करता हूँ अपने नाम से, विनायक ग्रोवर प्राइवेट लिमिटेड। मैं उस कंपनी का क्या हुआ? मैं उस कंपनी का प्रमोटर हुआ। अब मेरी कंपनी की फेस वैल्यू क्या होगी, यानी मेरे कंपनी की स्टॉक की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, वो मैं तय करूंगा। अगर मैं अपनी कंपनी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए लगाता हूं, यानी मेरी कंपनी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 10 लाख रुपीस। तो मेरे पास इस टाइम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10 लाख। और नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स निकल के क्या आया? 1। यानी मेरी फेस वैल्यू क्या हुई? 1। अक्सर कंपनीज की फेस वैल्यू 1 रुपए, 2 रुपए, 5 या 10 रुपए ही होती है। कंपनी के प्रमोटर्स अपनी फेस वैल्यू को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, इसलिए उसको बहुत ही मिनिमम अमाउंट और बहुत ही सिंपल रखा जाता है। तो इस टाइम हमारी कंपनी की फेस वैल्यू क्या निकल के आती है? 1 रुपया। ठीक है, मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे 10 लाख, तो मेरी फेस वैल्यू आई 1 रुपी। अब बात करते हैं बुक वैल्यू के बारे में। बुक वैल्यू किसी भी कंपनी की वो वैल्यू है जो उसके बुक्स में लिखी है। जैसे हर कंपनी अपनी बैलेंस शीट को क्वार्टरली या फिर एनुअल बेसिस पे रिलीज करती है। एक बैलेंस शीट में सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज का हिसाब होता है। तो उस बैलेंस शीट में जो भी हमारी पर शेयर वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी बुक वैल्यू होगी। तो बुक वैल्यू क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अब टोटल एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स भी आ सकते हैं, हमारे फिजिकल एसेट्स हो गए, जैसे हमारी प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री या प्लांट, या हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे फिजिकल एसेट्स हुए। इनटेंजिबल एसेट्स में क्या आएगा? हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर हमारे पास कोई लाइसेंस है जिसके थ्रू हम अर्न करते हैं, तो वो हमारे पास इंटेंजिबल एसेट हो गया। एसेट्स में से अगर हम लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो हमारी करंट बुक वैल्यू निकल के आती है हमारी कंपनी की, यानी हमारी कंपनी का बिजनेस का नेट वर्थ निकल के आता है। समझिए, मेरी कंपनी विनायक ग्रोवर प्राइवेट लिमिटेड कुछ सालों में ऊपर उठी और अब मेरे पास हमारी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एसेट्स कितने हैं? 1 करोड़ के मेरे पास एसेट्स हैं और मेरे पास कुछ लायबिलिटीज़ हैं, जैसे लोन या फिर मैंने किसी से पैसा बोरो किया है। ये सब चीज़ें हमारी लायबिलिटीज़ में आएंगी। वो है हमारे पास 60 लाख। तो अगर मैं 1 करोड़ माइनस 60 लाख करूँगा तो मेरी कंपनी की नेटवर्थ कितनी आई? 40 लाख रुपीज़। तो इसकी जो बुक वैल्यू पर शेयर होगी वो कितनी होगी? नेटवर्थ अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो यानी 40 लाख रुपीज़ की मेरी नेटवर्थ है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे पास? 10 लाख। तो अगर मैं 40 लाख बाय 10 लाख करता हूँ तो बुक वैल्यू पर शेयर कितनी निकल के आएगी? 4 रुपीज़। यानी मेरी एक शेयर की वैल्यू 4 रुपए है। और बुक वैल्यू हमारी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी अगर मैं कभी भी अपनी कंपनी को लिक्विडेट करता हूँ, यानी अगर मैं अपने सारे एसेट्स बेच देता हूँ और मैं अपनी सारी लायबिलिटीज़ को चुका देता हूँ, तो जो नेटवर्थ निकल के आएगी वो होगी 40 लाख और उसको हम हर शेयर होल्डर में बांट देंगे। यानी उस टाइम पे जो भी हमारे पास शेयर होल्डर्स होंगे उनके पर शेयर पे उन्हें 4 रुपीज़ मिलेंगे, यानी 4 रुपये उन पर शेयर उन लोगों को मिलेगा। अब हम बात करते हैं मार्केट वैल्यू के बारे में। अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम जितने रुपए में उसको खरीदेंगे वो होगा उसका मार्केट प्राइस। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में अगर मेरी कंपनी लिस्ट होती है तो स्टॉक मार्केट में जितने प्राइस पे उसकी लिस्टिंग होगी वो होगा उसका मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे अगर कोई भी शेयर खरीदता है तो उसको कंपनी पे कितना कॉन्फिडेंस है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसकी स्ट्रेटेजी कैसी है और मार्केट इमोशंस कैसे चल रहे हैं, उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है टाइम के साथ। जब इन्वेस्टर्स कंपनी का वैल्यूएशन देखते हैं तो वो उसका मार्केट वैल्यू देखते हैं, ना कि बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू पे कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के लिए क्या करना होता है? मार्केट कैप किसी भी कंपनी का निकालना है, उसको करंट मार्केट प्राइस पर शेयर जो भी है इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कर दीजिए।
इसमें आउटस्टैंडिंग शेयर्स इसलिए क्योंकि वही शेयर्स हैं जो आपके इन्वेस्टर्स खरीदेंगे। समझिए मेरे पास 10 लाख शेयर्स थे, अब मैंने अपने 5 लाख शेयर इन्वेस्टर्स को सेल कर दिए, तो मेरे पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हुए? 5 लाख। और मेरी करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इस टाइम जो स्टॉक मार्केट में है, अगर हम ये माने कि वो 10 रुपये है, तो मेरी कंपनी की टोटल वैल्यूएशन कितनी हो गई? 10 × 5 लाख, यानी 50 लाख रुपए की उसकी वैल्यूएशन हुई। और इस टाइम ये अपनी बुक वैल्यू से 2.5 टाइम्स ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक मार्केट में। अब समझिए किसी भी वजह से मेरी कंपनी की जो मार्केट प्राइस है वो डाउन जाता है और वो 10 रुपये से हो जाता है 2 रुपये, तब उस टाइम उसकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी रह जाएगी? 2 × 5 लाख, यानी सिर्फ 10 लाख रुपए। यानी बुक वैल्यू मेरी कितनी थी? 4, और मेरी मार्केट प्राइस उस टाइम कितना है? 2 रुपये। यानी मेरे जो मार्केट प्राइस है वो मेरी बुक वैल्यू के जस्ट हाफ है। ये काफ़ी ऐसे इंडिकेशंस होते हैं कि इस टाइम पे शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को मेरी कंपनी पे कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है और इस टाइम मेरी कंपनी में कुछ नेगेटिव इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से लोगों ने अपने शेयर्स बाहर करने शुरू कर दिए हैं। मार्केट प्राइस और हमारी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है पर डे के हिसाब से। जैसे हमारी कंपनी के शेयर्स उठते हैं उसके हिसाब से वो बढ़ेगा और जैसे जैसे वो डाउन जाएंगे उसके हिसाब से वो नीचे जाएगा। तो मार्केट प्राइस अगर बुक वैल्यू से डाउन है और उससे बुक वैल्यू से डाउन पे लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो ये कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव इंडिकेशंस भी हो सकते हैं कि उनकी कंपनी का मैनेजमेंट या ऑपरेशंस ये कुछ ठीक नहीं है, या फिर जो बाहर जो शेयर होल्डर्स हैं उनको उस कंपनी पे पूरा भरोसा नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।